जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, कुछ उनको ना शुगर है, तो काफ़ी टाइम से वो दो दो तीन महीने हो गए हैं, तो वो काफ़ी बीमार रह रहे थे कि उनके ना पेट में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसके कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ अंदर प्रॉब्लम थी, उसके कारण उन्होंने खाना पीना, मतलब कि उनको भूख नहीं लगती थी। उन्होंने बोलना कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। चलो एक डॉक्टर को दिखाया है, तो उसकी 10 दिन मेडिसिन ली है। चलो जी, थोड़ी बहुत भूख लगने लग पड़ी है। कॉन्स्टिपेशन थी वो ठीक हो गई है, चलो चलता जा रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोलना भी कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो मेरे हस्बैंड ने भी ना बोलना नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही करते करते ना गुरुजी 2 ढाई महीने बीत गए और उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी डाउन होने लग पड़ी। तो कई बार होता है ना कि हम कहते रहते हैं तो हस्बैंड्स होते हैं वो नहीं मानते। एक डॉक्टर को दिखाया, 10 दिन उसकी मेडिसिन खा ली, दूसरे को दिखाया उसकी खा ली। तो ये तो मेरे गुरुजी के जल प्रसाद ने बचाया हुआ है। ये उनके जल प्रसाद में, मेरे गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, तो मेरे हस्बैंड को अगर बचाया है ना, तो गुरुजी के जल प्रसाद ने बचाया है। तो ऐसे ही गुरुजी माफ़ करना, ऐसे ही चलता रहा संगत जी। 2 ढाई महीने बीत गए, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं मानी। जब लगा ना कि मैं काफ़ी वीक हो रहा हूँ, कुछ तो शुगर के कारण, कुछ वैसे ही अंदर इतनी वीकनेस आ गई इन्फेक्शन के कारण। तो भूख लगना बंद हो गई, ये नहीं खाना मैंने, वो नहीं खाना। अगर डॉक्टर को दिखाया, उसने भूख की दवाई दे दी है, तो उससे भूख लगी है, इन्फेक्शन थोड़ी पेट से दूर हुई है, तो कुछ ना कुछ खा लिया है, नहीं तो अदरवाइज़ जो डाइजेस्ट कुछ होता ही नहीं था, कॉन्स्टिपेशन भी रहती थी। तो ऐसे चलता रहा। बाद में जब मेरे हस्बैंड को लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि आप किसी और डॉक्टर को दिखा लो। फिर उन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो अंदर की प्रॉब्लम पता चली कि अंदर बहुत पेट में इन्फेक्शन हुई हुई है, जिसके कारण इनको भूख नहीं लगती और इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है। तो मेरे गुरुजी की दया से चलो वो मेडिसिन चली, तो मेरे हस्बैंड ने अब खाना शुरू किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना किया गुरुजी कि उनके सामने कुछ भी रख दो ना, उनको उन्होंने बोलना कि मैंने खाना ही नहीं है। अब गुरुजी की कृपा से मैंने जो मेडिसिन लाई, मैंने वो सबसे पहले गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे रख के ब्लेस करवाई और फिर देनी देनी शुरू की, जिससे मेरे हस्बैंड को काफ़ी आराम मिला। तो जल प्रसाद भी मैं दे रही हूँ। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी तुसी, आपने ही मेरे हस्बैंड को अंदर से बोला कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखा लेता हूँ। फिर मान गई कि मैं दिखा लेता हूँ, तो दिखाया, जिससे अब वो खाना पीना शुरू हुआ है उनका। तो पहले तो खाना नहीं खाना, मैंने बाहर की ये चीज़ नहीं खानी, जैसे कुछ ताकत वाली चीज़ है, मतलब कि लिक्विड लिक्विड पीना है मैंने, और मैंने कोई चीज़ नहीं खानी, ऐसे बोलते थे। अब गुरुजी की दया से उन्होंने खाना पीना स्टार्ट किया है, और गुरुजी की दया से उनकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई है, और गुरुजी ने जल्द ही उनकी बिल्कुल अच्छी हेल्थ बना देनी है। तो हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते हैं, हर वेले शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। ये भी हमारे कोई कष्ट होते हैं जो कि किसी न किसी रूप में कटते हैं। ये हमारे जो कष्ट हैं या हमारे जो पिछले कर्म हैं, किसी न किसी रूप में कट रहे हैं। अगर हमें कोई परेशानी होती है, हमें अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी थी, वो गुरुजी छोटे में काट देते हैं। इसलिए हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते। गुरुजी कहते हैं, कुछ कष्ट ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। सांस सांस का शुक्राना, भूल चुक माफ़ करन दा शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अनंत हो, महाशिव हो। आप जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आप जी का लख लख बार शुक्राना करने गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी शुक्राना सत्संग ये है कि मैं थोड़े टाइम पिछले महीने की बात है, तो मैं डुगरी जाना सी ते मैं कुछ असी ना मतलब कि जिस तरह की सारी जो भी बस दी अरेंज है ना, ते सारे 3-4 मैंबर ने रल के ही सारे संगत नूं रल के ही कलैक्ट कर लीदा है। सारी संगत रल के कर लीदी है कि जिस तरह कि 10-20 मैंबर तुसी कर लो, 10 मैंबर तुसी कर लो। ते मेरे कोल 10 मैंबर सी, 10 मैंबर कि जो कह रहे सी कि असी भी डुगरी जाना। मैं उन्होंने नाम लिखे दे सी और एक दिन पहले ही उन्होंने मैं सारे पैसे कलैक्ट किए सी। ते जिस दिन असी डुगरी सवेरे जाना सी ते मेरे पर्स विच मैं सारे पैसे पाए हुए सी। कुछ टिकटां मेरे कोल 4 टिकटां दे पैसे सी ते टिकट हैगी सी, आई थिंक मैनूं याद नहीं है, मेरे कोल टोटल 39 रुपीज़ सी जो कि मैं सबमिट करवाने सी जाके बस विच। और कुछ टिकटां मैं बस विच कलैक्ट करनियां सी। कुछ टिकटां दे जो पैसे सी बस विच मैं कलैक्ट करने सी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੀ ਪੋਕਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੋਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੀ ਪੋਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਰੀ ਗਏ, ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਈਆ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 39 ਰੁਪੀਜ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਭਈਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਈਆ ਜੋ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਈਆ ਪੈਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੋਪੇਜ 'ਤੇ ਰੁਕੇ
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 18-1900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 1900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ 1500 ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ 500 ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। 1900 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਜੋ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ, ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 57 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 66 ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ भैया कहते जय गुरु जी संगत जी। आपका सत्संग बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा अधूरा था, और आगे का तो हम समझ ही सकते हैं कि गुरु जी ने करा है चमत्कार, और सच में स्थिति को गुरु जी ने ही संभाला है। कल्याण करने वाले गुरु जी हैं। गुरु जी ने जो ये सत्संग भेजा और मुझे हुक्म हुआ कि मैं सत्संग को शेयर करूं। संगत जी बहुत सारे सत्संग आते हैं, अभी भी बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं, लेकिन इस सत्संग को शेयर करने का गुरु जी का हुक्म हो रहा है, तो ऐसे ही मैं सत्संग को शेयर कर रही हूँ। संगत जी आपके भी यदि शुक्राना सत्संग है तो रिकॉर्ड करके 9548842997 पर भेज दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण केतन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुरुजी का चैनल है और मैं गुरुजी की बेटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ बाकी संगत जी के साथ। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक गुरुजी का चैनल है, और हाजिरी लगाइएगा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जब लिख दीजिएगा एक बार, गुरु जी करेंगे कल्याण। शुक्राना जरूर कीजिएगा, गुरु जी का हर पल हमें शुक्राने में रहना चाहिए। और एक सत्संग रिटर्न में है, आंटी ने भेजा है, मैं वो सत्संग भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी पूरा एंड तक सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा, अधूरा मत सुनिएगा। संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, ताकि गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले। इसी से हमारे ज़िंदगी में जो कर्म होते हैं वो अच्छे बनते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं उनका नाश भी होता है। तो संगत जी शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी ने कल मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई है। ना जाने कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने कटवा दिया। कल शाम तक मैं ठीक थी, मेरी मम्मी को हल्का फीवर था, मुझे टाइफाइड है। अच्छा, मुझे टाइफाइड है, 7 डेज से दवा खा रही हूँ। कल मेरी मम्मी को और मुझे 104 फीवर था, पूरी रात पट्टी होती रही, पूरी रात पट्टी होती रही। अच्छा, थैंक यू सो मच गुरुजी। भगवान के रूप में मेरी बहन और जीजू को भेजा आपने, मेरी चाची सब ने मिलकर रात भर ध्यान दिया, हर 3 घंटे में दवा दी। मॉर्निंग में 4 बजे फीवर 100 हुआ दोनों का। मम्मी और मेरा 4 बजे सोई हूँ, 6 बजे मेडिसिन के लिए भाई ने जगाया। इंस्टा पर सबसे पहले एसएमएस ये था, कोई जानलेवा खतरा था, गुरुजी ने काट दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी फील तो यही हो रहा कि दूसरा जीवन मिला है,
कोई खतरा था, गुरुजी ने तेज फीवर के रूप में कटवा दिया। थैंक यू, हर पल शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने कि देखिए, जब गुरुजी कर्म काटते हैं तो वो बहुत बड़े खतरे को छोटे में ही काट देते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो वो भी छोटे में ही टल जाता है। बड़ा संकट हल्के में अगर टल जाता है तो वो ईश्वर की कृपा ही होती है, गुरुजी की अनंतम कृपा है कि संगत जी को टाइफाइड में गुरुजी ने संभाला और उनकी बहन और जीजा जी भी आए और उनकी देखभाल हो पाई, है ना। तो संगत जी, गुरुजी किसी ना किसी रूप में, जब वो खुद नहीं आते हैं पर वो किसी ना किसी रूप में किसी को हमारे पास भेज देते हैं, तो वो रूप गुरुजी का ही रूप होता है, क्योंकि गुरुजी ही हर पल हमारे साथ रहते हैं। कभी 777 की ब्लेसिंग के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर दर्शन के रूप में, कभी हमें रोटी पे देते हैं ओम दर्शन, है ना। तो ये जो हमें संकेत मिलते रहते हैं, यह हमें मजबूत बनाते हैं, हमारा विश्वास मजबूत बनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं और उनकी कृपा हमारे पास है ना। और दिल से याद करने की देर है, और गुरुजी कहते हैं दिल से याद कर, मैं तेरे पास ही हूँ, जय गुरुजी। तो संगत जी आप भी लिखिए जय गुरुजी, शुक्राना कीजिए गुरुजी का, और सत्संग को शेयर जरूर कीजिए, है ना। इस सत्संग को सुनने से जितने भी संगत सुनेगी उनके पक्के बात है कि कष्ट कटेंगे, उनके भी कर्म कटेंगे, कोई बड़ी घटना टल जाएगी संगत जी। तो ये बहुत ब्लेस सत्संग है, आंटी जी ने भेजा है और मैंने आप सबके साथ साझा किया है। तो संगत जी, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गुरु जी का ब्लेस सत्संग, बहुत ब्लेस सत्संग आपके साथ शेयर हुआ है, कीजिए गुरु जी का शुक्राना। अब तैयारी करती हूँ मैं अगले सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।